हेलो प्यारे बच्चों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो बच्चों, आज जो अपनी एक्सरसाइज रहेगी, एक्सरसाइज 1.1 रहेगी और क्लास 8th की ये मैथ की क्लास है। तो इसमें हम लोग मैंने पहली एक वीडियो बना दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो हमारी अभी तक नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से इस वीडियो को देख सकते हो। तो पार्ट 2 रहेगा हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पार्ट 1 में करवा दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो चैप्टर चल रहा है अपना परिमेय संख्याएं, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। तो आज हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है मैंने पहला और दूसरा लास्ट वीडियो में करवा दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी परिमेय संख्या छोटी है? क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी परिमेय संख्या सबसे छोटी है, यानी सबसे छोटी परिमेय संख्या पूछी गई है। तो अपने पास दे रखा है 8/-19 या -6/13। सबसे पहली बात की परिमेय संख्या क्या होती है, तो जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q की वैल्यू जो हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं हो। P/Q का मतलब है कि जो संख्या भिन्न में हो, यानी कि भिन्न वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या बटे में लिखी जा सके, जैसे 5/7, 8/9, 20/30। तो इस प्रकार की ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। Q की वैल्यू 0 नहीं हो, यानी कि 1/0, 8/0 अगर ऐसा है तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि ये चीज आप लोगों की समझ में आ रही होगी। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इतना, 8/19 या -6/13। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है उसी की तरह करेंगे। देखिए, तो -8/19 -6/13, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहां लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, तिर्यक गुणा कर रहे हैं। तो देखिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो 13 का 8 में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 × 8 = 104। तो ये जो संख्या किसकी है, तो माइनस की 104। 19 छिक्के, तो 19 छिक्का कितना होगा, 144। ठीक है, 19 छिक्के 144, ये भी संख्या माइनस की है। अब एक चीज देखनी है कि यहां जो है संख्या हमें कौन सी लानी है। सब क्वेश्चन में कह रहा है सबसे छोटी। तो देखिए, अब पहले मुझे बताइए 104 बड़ी है या 144 बड़ी है। तो 144 संख्या बड़ी है, और मैंने आप लोगों को बताया है क्या, कि जो संख्या माइनस में जितनी बड़ी होगी वह संख्या उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। जो संख्या नेगेटिव में, ठीक है, माइनस में यानी कि नेगेटिव में जितनी बड़ी होगी, जितनी संख्या वो बड़ी होगी उतनी ही वो छोटी होगी। तो जैसे इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 144 है। जो संख्या बड़ी है वही छोटी होगी हमारी। तो आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, तो आंसर में आएगा हमारा, देखिए यहां लिखेंगे -8/19, और इस तरीके से आ जाएगा -6/13। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी, ये वाली। तो यहां लिख देंगे अतः -6/13, ये जो अपना आंसर हो जाएगा। आगे होगी आप लोगों की बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो का वाला अपना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं खा वाले को। तो खा वाला जो दे रखा है -6/7 या 4/7।
तो ये जो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले वही क्या लिखेंगे कि माइनस के 6/7 और 4/7 का तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 6 सत्ते 42, माइनस के 42, 7 चौक 28, ठीक है। तो यहां क्या संख्या आ रही है, देखिए 42 वाली वैल्यू ये होगी, तो यहां लिखेंगे -6/7 और ये 4/7। तो क्या कह रहा है कि जो संख्या माइनस में होगी वो संख्या बड़ी होगी, वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। तो जब ये वाली संख्या छोटी होगी तो ये जो 28 है ये संख्या हमारी बड़ी होगी। तो यहां लिखेंगे अतः, आंसर जो आएगा अतः -6/7 आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से खा वाला जो अपना क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गा वाला, तो गा वाला क्वेश्चन दे रखा है कितना, 0 या -6/13। तो ये जो अपने पास दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 0 के नीचे अगर कुछ नहीं दे रखा है तो 1 मान लेंगे, इधर -6/13 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप लोगों को इधर वही लिखना है कि तिर्यक गुणा करने पर, ये वाली जो चीज है आप लोगों को हरेक के आगे आप लोग लिख लेना। तो देखिए 13 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 0 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। -6 का गुणा अगर हम लोग 1 में करेंगे, अगर 6 का गुणा हम लोग 1 में करेंगे तो कितना आएगा, -6। अब मुझे ये बताइए कि ये जो संख्या है यहाँ 0 संख्या बड़ी होगी या फिर -6 जो है ये बड़ी होगी। कौन सी संख्या, -6 बड़ी होगी या फिर 0 बड़ी होगी। तो देखिए एक के पास तो कुछ भी नहीं है और एक के पास मान लीजिए कि 6 रुपए का कर्जा है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा वो है जिसके पास 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, ठीक है। तो जब ये संख्या बड़ी होगी तो ये वाली जो संख्या है, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, छोटी होगी। तो यहां हम लोग लिखेंगे 0 ग्रेटर देन -6/13। अतः जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, -6/13। क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो संख्या छोटी है उसे बताइए, ठीक है। तो 0 संख्या यहाँ बड़ी है, तो ये वाली जो संख्या है ये संख्या अपनी छोटी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो सवाल है घा वाला, तो घा वाला सवाल दे रखा है कितना, 7/-9, 7/-9 या -5/8, -5/8। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे 7/-9 -5/8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहां लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, तो ये चीज आप लोगों को लिख लेनी है, ठीक है। तिर्यक गुणा करने पर 8 का 7 से मल्टीप्लाई, तो 8 7 56, 9 पंजे 45। अब माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां संख्या छोटी पूछी गई है, तो छोटी संख्या कौन सी हमारी, ये जो 45 है ये संख्या हमारी छोटी है। तो यहां हम लोग लिखेंगे 7/-9 -5/8, ठीक है। तो ये संख्या हमारी बड़ी है, ये संख्या हमारी छोटी है। तो यहां लिख लेंगे अतः -5/8 संख्या छोटी है। तो ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अड़ा वाला। ये दे रखा है -3/7 या -5/11। ये जो है क्वेश्चन अपने पास दे रखा है। तो देखिए वही लिखेंगे आगे, -3/7 -5/11। यहां लिखना है तिर्यक गुणा करने पर। जब तिर्यक गुणा करेंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए 11 तिया 33, तो -33, 7 पंजे 35, तो -35। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। जो संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी माइनस में।
प्लस में है तो जो बड़ी संख्या है वही बड़ी होगी, जब माइनस में तो ये यहां हम लोग क्या लिखेंगे -3/7 -5/11। अतः आंसर जो है कितना हो जाएगा -5/11। ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है अपना कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसका लास्ट क्वेश्चन बचता है अपना, ठीक है। उसके बाद ये जो तीसरा जो क्वेश्चन है अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है क्या वाला 16/25 या -5/16, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने पास दे रखा है। तो देखिए यहां लिखेंगे 16/25 -5/16 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 16 इंटू 16, तो 16 इंटू 16 कितने होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 6 36, 6 एकम 6 होती 9, 6 एकम 6, 1 एकम 1, तो 6 9 6 15 की 5 1 256। तो यहां आ जाएगा 256 और 25 पंजे 125। ये संख्या हमारी माइनस की है। तो यहां जो संख्या पूछी गई है कौन सी संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है अपने पास ये। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 16/25 लिखी, -5/16 लिखी। उसके बाद हम लोगों ने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। 16 का 16 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 256। 25 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 125। ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो प्लस माइनस माइनस के 125 होता है, ठीक है। तो जब ये इतना हो गया तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी संख्या छोटी है। तो छोटी हमारी कौन सी संख्या होगी, ये वाली होगी। तो यहां हम लोग लिखेंगे 16/25 -5/16। ये संख्या हमारी कैसी है, छोटी है। तो यहां लिख देंगे अतः -5/16 ये जो है अपने पास आंसर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि यहां से अपना क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो कंप्लीट होता है। आप लोग क्वेश्चन को उतारिए। अच्छा, अब एक बात, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से मिल सके। मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को करवा रहा हूं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों का इतना ही कार्य रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो ये वीडियो है इसे अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। चलिए, तो अब आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है वो हो गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रिक्त स्थान लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और या फिर इज इक्वल टू से भरिए। यानी हमें ये बताना है कि अगर संख्या छोटी है तो बड़ी है तो ये वाला चिन्ह, छोटी है तो ये चिन्ह, और अगर बराबर की है तो हमें ये चिन्ह लगाना है। अब इस चिन्ह के बारे में आप लोग समझ लीजिए। जैसे मेरे पास है 5 रुपए और जैसे और आपके पास है 4 रुपए, तो यहाँ किसके पास ज्यादा रुपए हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास ज्यादा रुपए हैं। तो जब मेरे पास ज्यादा रुपए हैं तो ये चिन्ह आ जाएगा। इसका मतलब है कि इधर ये जो दो नुक्क निकल रही है तो ये आएंगी बड़े की तरफ और एक नुक्क आएगी छोटी संख्या की तरफ। अब जैसे एक के पास 12 रुपए और एक के पास 18 रुपए, तो अब कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या हमारी ये वाली है। तो जब ये संख्या बड़ी है तो ये ध्यान रखना है कि जिधर बड़ी संख्या हो उधर ये 2 चिन्ह आएंगे और जिधर छोटी संख्या हो उधर 1 चिन्ह आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन है 125 और 220, तो यहां आप लोगों को बताना है कि कौन सा साइन आएगा। तो देखिए बड़ी संख्या हमारी कितनी है 220, तो इस प्रकार से साइन हमारा आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है जैसे कि अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि एक के पास है 118 रुपए और एक के पास भी 118 रुपए, तो जब इन दोनों के पास सेम रुपए हैं तो कौन सा साइन आएगा, तो इज इक्वल टू का साइन आएगा, यानी बराबर का साइन आएगा। दोनों के पास बराबर है तो इस प्रकार का चिन्ह, जैसे 2 रुपए बराबर है दोनों के पास
तो इस प्रकार का चिन्ह। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि इन चिन्हों का मतलब क्या होता है, इनका हम जो उपयोग करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो अब पहला वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, का वाला दे रखा है -4/5 और -6/5। अब ये जो फिलिंदा ब्लैंक हमें भरना है, खा वाला दे रखा है -2, यहां पे ब्लैंक दे रखा है -11/5। तो इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है अपने पास दे रखे हैं। तो देखिए वही सेम तरीका करेंगे जैसे कि क्या, देखिए अगर मैं करवाऊं तो देखिए 4/5 -6/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 चौक 20, तो ये संख्या हो रही है हमारी -20। 5 छक्के 30, तो ये संख्या हो रही है हमारी -30। अब यहां संख्या कौन सी बड़ी है, तो यहां जो संख्या बड़ी है वो ये वाली संख्या बड़ी है -20। -20 क्यों बड़ी है, मैंने पहले ही बताया है, जो संख्या माइनस की जितनी बड़ी होगी वो संख्या उतनी छोटी होगी। तो यहाँ जब ये संख्या बड़ी है तो यहाँ हमारा जो चिन्ह आएगा, तो इस प्रकार से ये जो चिन्ह हमारा आ जाएगा। तो आप लोगों की समझ में बात आ गई होगी। -4/5 -6/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 5 चौके -20, 6 पंजे 30, तो -30। यहाँ जो संख्या छोटी है वह बड़ी कहलाती है, तो हम लोगों ने बड़ी वाला साइन लगा दिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो जैसे कि -2/1 और -11/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 दूनी की -10 और 11 एकम 11 -11। तो यहां जो है आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा साइन आएगा। तो संख्या ये वाली मतलब ये वाली जो संख्या, माइनस की जितनी संख्या छोटी होगी वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। -10 है तो ये संख्या हमारी कैसी है, बड़ी है। तो जब ये संख्या बड़ी है तो इस प्रकार से साइन जो है हमारा आ जाएगा। तो आप लोगों की समझ में, मैं समझता हूं कि बच्चों आ रहा होगा, ये जो सवाल है आप लोगों की समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं गा वाला। अगला दे रखा है -8/9 और आगे दे रखा है -3/4। नहीं, -8/9 और -9/10। और घा वाला जो दे रखा है वो दे रखा है -3/4 -4/5। इस प्रकार से है ये जो क्वेश्चन आप लोगों के दे रखे हैं। तो देखिए अगर आप डायरेक्ट अब जल्दी से करते हैं, क्योंकि मैंने ये वाले जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझा दिए हैं। तो 10 अट्ठे -80, 9 नम्मा 81, तो -81। तो यहाँ ये जो संख्या है ये संख्या हमारी कैसी है, छोटी है। छोटी का मतलब है कि ये संख्या हमारी बड़ी है। तो जब ये संख्या हमारी बड़ी है तो यहां जो आ जाएगा इस प्रकार से चिन्ह आएगा। 3 पंजे -15, 4 चौके -16। तो यहाँ ये संख्या बड़ी है तो इस प्रकार से चिन्ह आएगा। चलिए ठीक है, अब मैं जल्दी करा रहा हूं क्योंकि किस प्रकार से सवाल बनने हैं तो वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो कहीं भी बिल्कुल भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अगला दे रखा है -1/3 ब्रैकेट -2/5। अगला दे रखा है चा वाला 3/4 5/7। देखिए 5 एकम -5, 3 दूनी -6। यहाँ ये जो संख्या है ये संख्या छोटी है तो इसका मतलब है कि ये संख्या बड़ी है। 7 तिया 21, 4 पंजे 20। तो ये संख्या बड़ी है तो ये वाला साइन आ जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को आरोही क्रम में, आरोही क्रम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीज का मतलब है कि पहले जो आएगी, पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उसके बाद फिर उससे बड़ी,
उससे उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। क्या होगा, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। अब जैसे संख्या दे रखी हो 5, 8, 1, 2, 9, तो इस प्रकार की संख्या को हमें क्या करना है कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि आरोही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है, आरोही क्रम में। ये जो है क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के लिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो देखिए सबसे मैंने क्या कहा है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी हमारी संख्या कौन सी है, 1, तो पहले 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इस प्रकार का चिन्ह लगाते हुए चलना है। उसके बाद संख्या है 2, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी, तो 1 के बाद क्या आता है, 2, तो यहां लिखेंगे 2। फिर इस प्रकार का चिन्ह लगाना है। 2 के बाद 5, क्योंकि 2 से बड़ी है 5। फिर आगे बढ़ेंगे, 5 के बाद 8, और फिर उससे बड़ी उसके बाद है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी हमारी कौन सी है, 9। तो ये जो क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से होगा। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और देता हूं, उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला जो एग्जांपल है आप लोगों को ध्यान से समझना है, जिससे कि आप लोगों को एक्सरसाइज के जो सवाल हैं उन्हें करने में आसानी ना हो। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन जो अपने पास 12, 15, 2, 25, 17 ये क्वेश्चन है, और इसे हमें किस में लिखना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए पहले सबसे छोटी, तो ये जो 2 है सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा, तो 2 से बड़ा यहाँ क्या कौन सी संख्या है, तो 2 से बड़ी है हमारी 12। 12 के बाद 15, 15 के बाद 17, और 17 के बाद 25। तो इस प्रकार से ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आप लोग जो आरोही क्रम जो है, तो आरोही क्रम का जो सिस्टम है वो समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दे रखा है -3/5, उसके बाद -13/15, -13/15, -9/10, उसके बाद 17/-20। तो ये जो है अब हम लोग ये वाला जो पहला जो क्वेश्चन है अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या दे रखी है, अच्छा भिन्न में जैसे कि 17/20 है। अब ये वाली जो संख्या होती है इसे हम लोग बोलते हैं अंश, और ये जो संख्या है 20 इसे बोलते हैं हर। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिनेटर, इंग्लिश में बोलते हैं इसे न्यूमिनेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको न्यूमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर। अंश और हर में कैसे आपको याद रखना है कि पहली जो संख्या है अंश, यानी कि छोटे या बड़ा से क्या शुरू होता है, तो अ आ इ ई, तो पहला जो शब्द है अंश, यानी कि पहले ऊपर की जो संख्या होगी वो होगी अंश, और जो दूसरी जो बच गई उसे हम लोग कहेंगे हर। तो यहां एक चीज गौर कीजिए कि नीचे वाली जो संख्याएं हैं, ये संख्या प्लस की है। अगर कोई साइन नहीं होता है तो वहां मतलब होता है प्लस की, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, और ये जो संख्या है ये संख्या हमारी किसकी है, माइनस की है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस के 20 है इसको हम लोग प्लस में करेंगे, ठीक है। ये जो माइनस का जो 20 है सबसे पहले यानी कि सबके जो है समान चिन्ह लेंगे, यानी नीचे वाली सभी संख्याओं को पॉजिटिव करेंगे। तो यहां लिखेंगे कि 17 माइनस के 20 को, ठीक है, 17 माइनस के 20 को, या फिर लिखो के परिमेय संख्या को, ठीक है, के यहां लिखना है आपको क्या, ऐसे लिखिए 17 माइनस के 20 के हर को धनात्मक में बदलने पर,
धनात्मक में बदलने पर क्या कर रहे हैं कि ये जो संख्या है इसे हम लोग धनात्मक में कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव में ला रहे हैं। ठीक है, किस में ला रहे हैं? पॉजिटिव में। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 17 बटे माइनस के 20 बराबर, देखिए तो 17 बटे 20, ये माइनस के 20 है तो माइनस के 20 इंटू कर देंगे -1, दोनों तरफ -1 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो देखिए 17 एकम 17 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, अपॉन 20 एकम 20 माइनस माइनस प्लस। तो ये जो संख्या है हमारी किसकी हो गई? ये संख्या हमारी प्लस की हो गई। अब आगे क्या करेंगे देखिए, तो ये किस प्रकार से रही, देखिए माइनस के 3 बटे 5, माइनस 13 बटे 15, माइनस के 9 बटे 10, और ये जो संख्या है 17 बटे 20, अब ये क्या हो गई? माइनस के 17 बटे 20। अब एक चीज देखिए कि नीचे वाली ये जो संख्याएं हैं 5, 15, 10, 20, अब ये जो है, अब ये सारी संख्याएं पॉजिटिव की हैं। किसकी हैं? पॉजिटिव की हैं। अब हम लोग क्या लेंगे? इनका लासा लेंगे। इनका जो लासा है देखिए हम इस प्रकार से लेंगे, संख्या लिखेंगे नीचे वाली 5, 15, 10 और 20, ये अपने पास संख्या दे रखी है, इसका हम लोग लासा निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से देंगे तो 5 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 10 में जाएगा तो 2 पंजे 10, और 20 में जाएगा 10 बार। उसके बाद आगे देखिए फिर 2 से देंगे तो 5 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, तो 2 से देंगे 10 में तो 5 बार। अब फिर आगे देखते हैं, तो आगे 3 से देंगे तो 3 से 5 में नहीं जाएगा, 3 पंजे 15, 15 में जाएगा कितनी बार? 5 बार, फिर 5 और फिर 5। अब आगे 5 से देंगे तो 1 बार, 1 बार, 1 बार और 1 बार। तो लासा कितना आया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो लासा जो आया हमारा, ठीक है, तो यहां हम लोग लिखेंगे सभी परिमेयों के, सभी परिमेय संख्याओं के, सभी परिमेय संख्याओं के हरों का लासा, हरों का लासा कितना आया है? 60 है। हम लोगों ने लासा निकाला तो हमारा कितना निकला? 60 निकला। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहां तक मैं समझता हूं कि सभी की समझ में आ रहा होगा। एक बार दोबारा से रिपीट करवा देता हूं। संख्याएं लिखी हमारी, ये संख्याएं हो गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि सभी संख्याओं को हम लोग पॉजिटिव ला रहे हैं। ये माइनस की है, ठीक है, तो 17 बटे -20 के हर को धनात्मक में बदलने पर जब हमने इसको पॉजिटिव में चेंज किया तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाया, 17 एकम 17, तो ये प्लस की, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 20 एकम 20, माइनस माइनस प्लस के 20। तो ये हमारी सारी संख्याएं पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव आने के बाद हम लोगों ने क्या किया? 60 से मल्टीप्लाई किया। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो जैसे पहली संख्या दे रखी है हमारी कितनी? -3 बटे 5 बराबर। अब इसका जो लासा जो आया है, लासा हमारा आया है 60, तो यहां हम लोग लिखेंगे 60। अब देखिए आगे कि ये जो संख्या है हमारी कितनी? -3 बटे 5। अब इसमें ऐसी संख्या से हमें यहां पे लानी है कि इसका गुणा करने पर आंसर हमारा कितना है? 60 आए। तो वो जो संख्या आएगी हमारी यहां हो जाएगी 12। ठीक है, 12 का 5 से गुणा किया तो 12 पंजे 60। जब हम नीचे 12 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 12 से करेंगे, तो 12 तिया 36। ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो पहली जो संख्या है हमारी कितनी आ गई? 36 बटे 60। अब दूसरी संख्या दे रखी है -13 बटे 15। वही सेम संख्या लिखेंगे। नीचे हमें कितना लाना है? नीचे लाना है हमें 60। यहां दे रखी है -13 बटे 15। अब ऐसी संख्या से गुणा करें कि हमारा कितना आए? 60 आए। तो 15 चौके 60, 15 चौके 60। जब हम लोग नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 से करेंगे, तो 13 चौक, ठीक है, तो 13 चौक 52,
तो यहां हो जाएगा माइनस के 52। अगली संख्या माइनस के 9/10, तो यहां लिखेंगे माइनस के 9/10 मल्टीप्लाई बाय, नीचे हमारा कितना लाना है, नीचे लाना है हमें 60। तो 10 में किस संख्या से गुणा करें कि 60 हो जाए, तो 6 से करेंगे। जब नीचे 6 से कर रहे हैं ऊपर भी 6 से, 9 छिक्के 54, ये संख्या माइनस की। अगली दे रखी है 17 ठीक है, ये जो संख्या कितनी है माइनस के 17 है, 17/20। तो यहां भी हमें कितना लाना है, उतना ही लाना है 60। तो माइनस के 17 और 20 इंटू, तो 20 तिया 60 और 17 इंटू 3, तो 17 तिया कितने होंगे, 17 दूनी 24, 17 × 51, 7 तिया 21 की 2, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 4 5, ठीक है। 17 तिया 51 यहां माइनस का। अब यहां तक मैं समझता हूं कि प्रत्येक बच्चे की समझ में आ रहा होगा। क्या किया देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ये वाली संख्या लिखी -3/4, मासा जो आया है हमारा, मासा आया है 60। अब ये 60 का मतलब है कि मासा हमें सारी चीजों को कॉमन लाना है। सभी में देखिए यहाँ 60 आ रहा है, यहां भी 60, यहां भी 60 और यहां भी 60। ये मासा हमें सभी का एक जैसा लाना है। संख्या दे रखी है 3/5, तो यानी कि 5 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करें कि 60 हो जाए, तो हमने 12 से किया, 12 पंजे 60। जब हम नीचे 12 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 12 से ही करेंगे, तो 12 तिया 36। अब अगली जो संख्या दे रखी है -13/15, तो -13/15 यानी 15 का ऐसी संख्या से गुणा करें कि 60 आए, तो 15 चौके 60। अब जब नीचे 4 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 4 से, तो 13 चौक 52, माइनस प्लस माइनस। अगली संख्या दे रखी है 10, तो ऐसे 10 छिक्के 60, 9 छिक 54, 20 तिया 60 और 17 तिया 51। यहां तक जो है सभी बच्चों की जो समझ में जो है आ रहा होगा। अब आगे क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कौन सा क्रम निकाल रहे हैं, आरोही क्रम। तो हम लोग यहां लिखेंगे, इसलिए आरोही क्रम है, आरोही क्रम है। आरोही का मतलब है कि पहले जो संख्या आएगी वो सबसे छोटी आएगी, ठीक है, पहले संख्या सबसे छोटी। और मैंने बताया है कि माइनस में जो संख्या, माइनस की जितनी संख्या जो जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। तो देखिए, तो छोटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या है वो उतनी ही छोटी। तो सबसे बड़ी यहां कौन सी है, 54 वाली है, तो यहां लिखेंगे माइनस के 54/60, ठीक है, 54/60। उसके बाद 54 के बाद आ जाएगा 52, माइनस के 52/60। उसके बाद 51, माइनस 51/60 और उसके बाद माइनस के 36, तो 36/60। क्योंकि जो भिन्न में जो संख्या है हम लोग यहां बता नहीं सकते कौन छोटी है और कौन बड़ी है। तो यहां देखिए 60 सब में कॉमन है, और मैंने बताया है कि जो संख्या माइनस की जितनी बड़ी होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। तो जैसे ये जो 54 वाली संख्या है कितनी है, 9/10, तो यहां आ जाएगा माइनस के 9/10, कितना, माइनस के 9/10, ठीक है। फिर इससे बड़ी 52 वाली है, तो 52 ये वाली है, तो यानी -13/15, माइनस के 13/15। उसके बाद 51 वाली ये है, तो यहां लिखेंगे माइनस के 17/20। और जो सबसे बड़ी जो संख्या है वो है हमारी कौन सी है, -3/5। इस प्रकार से ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूं कि सभी बच्चे जो है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो आज की जो ये क्लास है इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला हो गया, तो इसके अभी 3 क्वेश्चन रह गए और क्वेश्चन नंबर 6 के 4 क्वेश्चन रह गए। तो कुल मिला के आपके 7 जो क्वेश्चन है अभी शेष बचते हैं। अगर आप लोग करना चाहो तो आगे कर लेना, अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक और वीडियो इसकी बना दूंगा। आप लोग अपनी इस क्लास के बारे में हमें राय जरूर दें कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं अमित इजाजत लेता हूं आपसे। जय हिंद, जय भारत।